पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा हुआ। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमल से, कहते हैं ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। कि खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, और पाकिस्तान का स्टेचर और पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा होता चला जा रहा है। 2025 में अपनी अफवाज के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर, दुनिया के घटिया, गलीज और जलील और रजील इंडिया के जो दांत खट्टे किए थे, उसके सरसद के जनाब ये सारा कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं फयाजुल हसन चौहान। दो टॉपिक्स पे आपके सामने गुफ्तगू रखूंगा और कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने शेयर करूंगा। एक, जो कल पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा हुआ। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बड़ी इज्जत एहतराम के साथ अपने साथ बैठा के और मशहूर ज़माना बोर्ड ऑफ पीस, जो एक सफारती फोरम बना है, उस पर दस्तखत करते हुए उसे गपशप लगाता है। और फिर स्पेशली पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से पूछता है कि वो किधर है। और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उसे इशारा करके बताते हैं कि जनाब वो सामने बैठे हुए हैं। अब ये कितनी दिलचस्प बात है कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को जो इज़्ज़त दी हुई है, उस इज़्ज़त का इजहार पिछले 7-8 माह से मुसलसल दुनिया के सामने आश्कार हो रही है। वो इज़्ज़त वो कोई आर्टिफिशियल नहीं है, कोई कॉस्मेटिक्स के ज़रिए से बनाई हुई जाली किस्म की नहीं है, कोई सोशल मीडिया के ज़रिए से क्रिएट की हुई या सोशल मीडिया के कोई पेड इन्फ्लुएंसर और जनाब यूट्यूबर और एक्टिविस्ट हायर करके जनाब बनाई नहीं गई। अमल से, वो कहते हैं ना, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। कि खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अमल से पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल एस्टेब्लिशमेंट ने, इन्होंने मिलकर जो पाकिस्तान की इज़्ज़त मई के महीने में उसकी बुनियाद रखी, आज दिन ब दिन उस बुनियाद के ऊपर जो नित नई बिल्डिंग्स और स्टोरीज बनती चली जा रही हैं, और पाकिस्तान का स्टेचर और पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा होता चला जा रहा है। ये अल्लाह पाक के फजल करम से पाकिस्तान की अफवाज के सरसद के, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सरसद के, और उस पाक इंडिया जंग में जुर्रत और दिलेरी के सरसद के, और पाकिस्तान की आवाम का मई 2025 में अपनी अफवाज के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर, दुनिया के घटिया, गलीज और जलील और रजील दुश्मन इंडिया के जो दांत खट्टे किए थे, उसके सरसद के जनाब ये सारा कुछ अल्लाह पाक पाकिस्तान को नवाज रहा है। लेकिन इसके ऊपर जलने वाले जल रहे हैं। जगह जगह जलने की बू आपको आएगी। टीवी चैनल्स में भी आएगी, मीडिया में भी आएगी, सोशल मीडिया में भी आएगी, प्रिंट मीडिया में भी आएगी, जगह जगह से आएगी। अडयाला जेल के बाहर आप जाके खड़े होंगे तो उधर भी कुछ सड़ने की बू आपको आएगी। ये सड़ेंगे, और इस सड़ने की बुनियाद पर हस्बे साबिक अपनी गंदी, रजील, जलील, आला और अरफा रवायात को बरकरार रखा हुआ है यूथिया चैपलन्स ने। और लगे हैं जनाब तनकीद करने। यूट्यूबर्स भी लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पेड एक्टिविस्ट भी लगे हुए हैं, लीडरशिप भी लगी हुई है। अपने पल्ले कुछ भी नहीं है। अपनी किसी पीटीआई की लीडरशिप को और नकद कोका के ऊपर नाचने वाले बेचारे नाच नाच के थक गए, लेकिन उनमें से किसी के ऊपर एतबार नहीं। कैदी नंबर 420 को ये प्रॉक्सियां जनाब अब सारा दिन पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में भोगती रहती है। एग्जैक्ट वही नजरिया और वही नैरेटिव जो अफगानिस्तान में जनाब हराम है, पाकिस्तान में हलाल है। वही एग्जैक्ट नजरिया के जो ईरान में हलाल है, पाकिस्तान में हराम है। अजीब व गरीब मुनाफिकत का एक बाजार गर्म है, बाजार। और दुनिया देख रही है, हंस रही है, ठट्ठे बांध रही है।
लेकिन लगे हुए सारे मिलके नोट कमाने, डॉलर्स कमाने। तो जनाब कहते हैं बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर जनाब जाकर फलस्तीनियों के काज के साथ जनाब गद्दारी की है। पैड़े रों तो चुप चंगी, किसी ने सुना है ना आपने? ओ भाई सारी दुनिया, 59 ममालिक, दुनिया की सुपर पावर्स, मुसलमान सुपर पावर्स, मुसलमान सुपर पावर से मुराद जो जितने जोग्राफियाई तौर पर, आबादी के हवाले से और फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से और मुआशी हवाले से जितने बड़े मुल्क हैं, 8 या 9 बड़े मुल्क हैं, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, यूएई, कतर, मलेशिया, इंडोनेशिया, मिस्र, यही है ना, पीछे तो कोई नहीं रह गया बड़ा मुल्क। तो कहने का मकसद यह है दुनिया के सारे बड़े इस्लामी ममालिक, और फिर जिनका डायरेक्ट कजिया है, डिस्प्यूट है, डिसएग्रीमेंट है, डिसलाइकमेंट है, 1 दहाई की नहीं, 2 दहाई की नहीं, 1 सदी की नहीं, जिनकी 25-25 सदियों से, कबल मसीह से, जिनके इस खित्ते, इस सरजमीन फलस्तीन के हवाले से स्टेक्स हैं, मुसलमान ममालिक के, इजराइल के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से डिस्प्यूट है, नस्ली हवाले से भी, मजहबी हवाले से भी, फिक्री हवाले से भी, नजरी हवाले से भी, जिस हवाले से भी कह लो। शाम का है झगड़ा, लेबनान का झगड़ा है, सऊदी अरब का झगड़ा है, मिस्र का झगड़ा है, तुर्की का झगड़ा है, इन सारों के झगड़े हैं। वो सारे राजी, ये बैठे यूथिया चपलन, सारी जिंदगी तुमने जनाब सहूनी ताकतों के इशारों के ऊपर नंगे नाच नाचे, अभी भी नाच रहे हो, सिर्फ बुग़्ज़ माविया में। तुम्हें सिर्फ बुग़्ज़ ये है कि मौजूदा हुकूमत अच्छे फैसले क्यों कर रही है। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर की क़यादत में दुनिया पूरी में उसकी इज्जत से लेके, उसकी जात की इज्जत से लेके पूरे मुल्क और कौम और पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा क्यों हो रहा है। हर आने वाला दिन किसी ना किसी मुआहदे की सूरत में, किसी ना किसी अमल की सूरत में, किसी ना किसी एक्ट की सूरत में, किसी ना किसी मूव की सूरत में, किसी ना किसी प्लानिंग की सूरत में पाकिस्तान की इज्जत में क्यों इजाफा हो रहा है। सिर्फ ये एक जनाब बोझ है, कीना है, अनाद है। तो तुम तो वो लोग हो, तुम्हारा लीडर, हम उस वक्त पीटीआई में थे, हमने, हमारा तो आंखों देखा है, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, पहली दफा ये जब गया अमेरिका, उम्मत मुस्लिमा का अजीम नौसरबाज, वहां डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो उसने कैटवॉक की, उसके बाद, उस कैटवॉक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कहा, बात सुन लो, ये एग्रीमेंट हो गया है हमारा और तेरा, वर्चुअल, अनरिटन। मोदी कब्जा करेगा मकबूजा कश्मीर के ऊपर, मोदी जनाब उसका 72-74 साल का स्टेटस चेंज करेगा, मोदी उसको अपना मुल्क का हिस्सा बनाएगा। तुमने आगे से खामोश रहना है, तुम्हारे मुल्क ने आगे से कोई रिजल्टमेंट नहीं शो करनी, बस लोगों को बेवकूफ बना लेना। ये प्रॉपरली, लिटरली ये एडवाइस उसको दी गई, धमकी कह लो, एडवाइस कह लो, प्रेशर कह लो, लेन देन कह लो, मिली भुगत कह लो। इन्होंने कहा जी हजूर भाईजान, और वापस आए, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, जुमे के जुमे लाइनें बनाओ, तो एहतजाज करो। एक जुमा किया, उसके बाद कोई फारग। ये तुम कर लो तो ये ठीक है। हाँ, उस वक्त तुम्हें पार्लियामेंट याद नहीं आई, उस वक्त तुम्हें अवाम याद नहीं आए, उस वक्त तुम्हें जमहूरियत याद नहीं आई, उस वक्त तुम्हें पार्लिमानी सिस्टम याद नहीं आया कि अन्नी तो हूं तानू कि जब कोई ऐसी चीज हमने की भी नहीं, हमने कोई अपना मुल्क, अपना नजरिया, अपनी सोच और फिर गजा के मुसलमानों के ऊपर जुल्म और जबर और इस्तेसाल को रोकने के लिए और उनकी तामील नो के लिए, वो अरब ममालिक के जिनके 2,500, 3,500 साल पुराने कजिए हैं, नजरियाती, मजहबी, फिक्री, जोग्राफियाई, वो सारे इन्वॉल्व हैं। तो हम चाचा खाम खा बन के जनाब वहां पर अपने आप को आइसोलेट करके दुनिया की सियासत में अपना मजाक उड़ाते। तो बेहतरीन डिसीजन, और उस डिसीजन के ऊपर पाकिस्तान की इज्जत और वकार के अंदर इजाफा। एक तो ये आपके सामने गुफ्तगू। दूसरा टॉपिक बड़ा मजेदार है,
कसम खुदा की सारा दिन पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे देखते हैं ना क्लिप्स, हंस हंस के बुरा हाल होता है, हंस हंस के। कैसे जनाब वो एक बेईमान मजारी है और उसका एक शौहर है, और शौहर की हालत ये है, वो खोते होते हैं ना, खोतों के ऊपर जनाब आप माल्ट होते हैं, पंजाबी कहते हैं टोड़ा लादना, उसको ईंट बजरी रेता उसके ऊपर डालो ना, तो खोते इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, इतने आदी हो जाते हैं, जैसे ही सामान रखो ना तो वो हिनहिनाते हुए खुद ही मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं, उन्हें कहना भी नहीं पड़ता, उनको स्टिक भी नहीं मारनी पड़ती, उन खोतों की तरह हिनहिनाते हुए जो अपनी बुड्ढी के पीछे हर वक्त। एक तो उस पर मुझे तरस आता है, एक बेईमान मुजारी, एक उसका जनाब वो खोता नवा जनाब शोहर नामदार, अन्नी डाली हुई है पिछले कई सालों से, झूठी फेक। हम जनाब ची गवीरा के फुफी के पुत्र, हम जनाब अमाम खमीनी के जनाब पोते और दोते, हम नेल्सन मंडेला की चाची के जनाब जवाई, जनाब ये वाला माहौल बनाया हुआ है, इनकलाबी बार बार के जनाब बढ़के। और अब सूरत क्या है, जब गिरफ्तारी का इनको पता चल गया कि अदालत ने अब नहीं छोड़ना, और क्यों नहीं छोड़ना, 25 अगस्त 2025 को इनके ऊपर केस होता है पीका एक्ट के तहत, जिसमें सरेआम ये पाक फौज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, रियासत की आइडेंटिटी के खिलाफ, रियासत की सॉवरेनिटी के खिलाफ, रियासत की रिस्पेक्ट के खिलाफ, रियासत के इमेज के खिलाफ ये ट्वीट्स करते हैं। और ट्वीट्स के अलावा इनका जो अमल है किसको नहीं पता, एन कचहरी में खड़े होके पाक फौज के जवानों और अफसरों के खिलाफ जनाब नारेबाजी, ये कर्नल वर्नल, ये कैप्टन लेफ्टिनेंट, ये जनरल, मैं आगे से लफ्ज नहीं बोल सकता, मैं कचहरी के अंदर ये इसने जो गालियां दी, मैं पाकिस्तान के वकला से पूछूंगा, मेरे अपने घर के अंदर 2 वकील हैं, मैं अपने वकला से पूछूंगा कि जनाबे वाला, अगर आपकी कचहरी के अंदर खड़े होकर 6 बंदे या 600 बंदा वो नारे मारना शुरू हो जाए, ये काले कोट वाले, ये हाई कोर्ट बार का सदर, ये इस्लामाबाद का सदर, ये पिंडी बार का सदर, फला फला फला, वही गालियां जो निकाली थी अपने शोहर नामराद के साथ, तो आपके क्या जज्बात होंगे, आपके क्या एहसास होंगे, आपके ऊपर क्या बीतेगी, आप उन्हें छोड़ेंगे? नहीं जनाब, ये तो और उस वक्त नारे लगाए गए जिस दिन और उससे पहले के 20 दिनों में 40 से ज्यादा जवान और अफसर शहीद हुए सोनी धरती की खातिर। या आप उठा के देख लें, उस वक्त यार तुम सिर्फ आलमी ताकतों के इशारों पे पलने वाले की तरह, पपट्स की तरह, कठपुतलियों की तरह, इसकी मां भी ना सारी जिंदगी पाकिस्तान की एजेंसियों से जनाब पैसे खा खा के एनजीओ चलाती रही, और अब इसकी आदत पड़ी हुई है गैर मुल्की एनजीओ। नॉर्वे का सफीर उठा के ले आई। हकीकत यह है कि अगस्त के महीने में इसके ऊपर पीका एक्ट के तहत केस हुआ। अब तक आपके गुजर गए 5 महीने, 5 महीनों में 44 समातें हुई। उन समातों में तकरीबन 105 मरतबा इसका नाम पुकारा गया, दोनों मियां बीवी का। उसमें से 55 दफा गैर हाजिरी हुई। जैसे पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप की जनाब ये बहू है या डोनाल्ड ट्रंप की जनाब फूफी की पुत्र है, या नौज़बिल्ला माज़अल्लाह कोई डायरेक्ट ऊपर से कोई इसका रिश्ता ताल्लुक है। अदालतें तो इस तरीके से उसको रिलीफ दे रही है, जमानतों पे जमानतें। तो 10 दफा बेल बिफोर अरेस्ट जनाब कैंसिल हुई, फिर भी जमानतें। और एंड पे आके ये पिछले 4 दिन से उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट के कमरे में छुपी, जिसको सारा दिन गालियां देती थी, जिसको सारा दिन इतनी, जिसे कहते हैं ना कि एहसान फरामोश और इतनी थर्ड क्लास मेंटेलिटी की मालिक ये खातून, यही हालत इसकी अम्मा की भी थी। और उसने जाके उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उसके ऊपर पनाह ली। अब अदालतों ने जब ये सारी सूरत हाल, 55 दफा गैर हाजिरी, और लास्ट टाइम बीच में जनाब वक्फा हुआ, दोनों मियां बीवी भागे,
यार हम तो हैरान हैं, बढ़के इनकी सुनते तो यकीन जाने इनके तो हालात वही हैं, खाने छोले ते डकार बदामा ले। और एक दूसरा भी इनके ऊपर फिट आता है, बड़का झांसी दी रानी आलियां ते दौड़ा फवाद चौधरी आलियां। वाह जी वाह, जिंदाबाद। मैं सदके जाऊं, मां सदके जाए तो प्यो डसके जाए। आज इतनी एक्सपोज हो गई है ना ये जोड़ी, 2 नंबर जोड़ी, ठीक है ना जी। तो मैं हैरान हूं कि यार तुम इतनी बड़के मारती थी तो यार शान के साथ गिरफ्तारी दे दो। हमने भी 2 दफा गिरफ्तारी दी इस तारीख में, पूरी शान के साथ। लेकिन इनकी रवायत है ये यूथिया चैपलन नजरियात के साथ और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव वाले मारते बढ़के नेल्सन मंडेला और ची गवीरा की तरह है और झांसी की रानी की तरह है, पर दौड़ लगाते हैं फवाद चौधरी और कैदी नंबर 420 की तरह। कैदी नंबर 420 भी जब गिरफ्तारी के लिए पुलिस आई ना, तो पहले वॉशरूम के में छुपा, ये इल्जाम नहीं है, पहले वॉशरूम में छुपा, जब वो कमरे में भी घुस गए तो फिर बीवी के पीछे छुप गया। वो नाम ने आज मैंने गिरफ्तारी नहीं देनी, मैं गिरफ्तारी नहीं देनी, ये वाले इसके हालत थे। ये उस डीआईजी ने ऑन बोर्ड ऑन मीडिया एक दफा नहीं कई दफा एक्सपोज किया कि इसकी ये हालत थी। और पढ़ के गल हुई है खाने छोले ते डकार बदामा ले। हाँ, तो कहने का मकसद ये है, अब मेरे जैसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को जिसका ब्लड ग्रुप P+ है, पाकिस्तान प्लस, मुझे कोई गर्ज नहीं अब इसको कोई गिरफ्तार करे ना करे, खुदा की कसम। इनको एक्सपोज करना था, नंगा करना था, इनकी कुड़कुड़, इनकी टर्टर, इनकी चाउ चाउ, इनकी म्याऊ म्याऊ खत्म करनी थी। लोग कहते थे बड़ी दिलेर कुड़ी, और बड़ी दिलेर औरत, और बड़ी फला। नहीं भाईजान, पल्ले कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो मैं अक्सर एक चीज कहता हूं ना, ठोस ठोस ठोस, अंदर से जनाब फोका, खुदा पहाड़ निकला चूहा और भी मरिया ते प्लास्टिक दा। ये भाईजान इनकी सूरत हाल है। तो अल्लाह पाक की जात है। मैं फिर वही आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा। मेरा एक बड़ा मशहूर मकूल है, पिछले 4 सालों में जिस मर्द और औरत ने इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली नकदा कोका की तहरीक के ऊपर नाचा, आलमी इस्टेब्लिशमेंट, इंडियन रॉ, इजरायली मोसाद और मुल्क दुश्मन सुपर पावर्स की डीप स्टेट्स और एजेंसियों के इशारों पे और डॉलर्स की थाप पे जिसने एंटी पाकिस्तान लुंगी डांस किया, अब अल्लाह पाक उनको अपने कोल, अपने फेल और अपनी जुबान के जरिए से पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करेगा और कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।